हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री में स्टैंजा फॉर्म्स के बारे में। अब स्टैंजा फॉर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो, मैंने है ना कल की क्लास में आपको पढ़ाया था मीटर्स इन पोइट्री। ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टैंजा फॉर्म्स। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये दोनों चीजें? देखो भाई, अगर आप है ना पोइट्री सेक्शन की बात करें, डायरेक्टली आपके पेपर में लिख रखा है कि पोइट्री आने वाली है, तो पोइट्री के ऊपर है ना 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। पहला, किसी भी लाइन को दे देगा, पोइट्री की किसी भी लाइन को दे देगा, पूछ लेगा फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद क्या पूछ लेगा वो आपसे? डायरेक्टली पूछ लेगा इस पोइट्री में किस मीटर का यूज हुआ है। भाई आइएम्बिक पेंटामीटर है, टॉर्काइक टेट्रामीटर है। तीसरा भाई, इसमें कौन से स्टैंजा फॉर्म का यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्टली सिर्फ यही तीन मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना वो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी आप कहाँ कर सकते हैं? डाउनलोड करिए हमारी ऐप क्वेश्चन वाल क्लासेस। उसके अंदर आपको हर टॉपिक पे आपके सिलेबस में अगर कोई वर्ड लिख दिया ना, तो उस हर एक वर्ड के ऊपर आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे कि पोइट्री के ऊपर ये लिटरेचर सेक्शन का पार्ट है, ये लिटरेचर सेक्शन का पार्ट पूरा हो चुका है। उसके बाद अभी हम डालने वाले हैं इंडियन राइटर्स के टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा राइटिंग सेक्शन में जितने टॉपिक दे रखे हैं ना भाई, चाहे ग्रामर के हैं, चाहे राइटिंग के हैं, चाहे वोकैब के हैं, सारे आपके कवर होंगे। तो बात करते हैं पोइट्री स्टैंजा फॉर्म्स की। अब मेरे भाई, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक लाइक कर दो। ठीक है, एक कमेंट कर दो प्रेजेंट का, और आप एक क्या कर दो, आपका शेयर कर दो। देखो, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेगुलर आपकी क्लास आ रही है, डेली 3 क्लासेस आ रही हैं। पेड कोर्स में भी नहीं आ रही होंगी, जाके देख लेना। ठीक है, आपको मैं पूरा का पूरा, किसी ने तो है ना पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिया होगा ऐप के अंदर। ठीक है, नहीं, हम है ना डेली क्लास लेंगे और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, और बिल्कुल जो अच्छा कंटेंट है ना, टू द पॉइंट आपके एग्जाम को वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि 100 स्टूडेंट्स मेरी क्लास देखते होंगे। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा कह ही नहीं रहा। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स क्लास देखते होंगे। उन 100 स्टूडेंट्स में से है ना कमेंट आते हैं सिर्फ 7 या 8 के। पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो फिर बात मानते नहीं है। फिर वही बात हो जाती है भाई, सुनते हैं नहीं। सिर्फ जो कंटेंट है वो ले लेते हैं, लेकिन टीचर को फॉलो करना नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पोइट्री पोइट्री में स्टैंजा फॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, जो पोइट्री होती है ना उसके अंदर बेसिकली लाइंस में हम पोइट्री को डिवाइड करते हैं। पर्टिकुलर एक लाइन आई, फिर दूसरी लाइन आई। अब जो लाइन का है ना एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होता है। राइम का मतलब क्या है? सेम साउंड। जो लाइन है ना उसके आखिरी में जो साउंड है, एंडिंग जो साउंड है, उस एंडिंग साउंड जब मैच करती है ना तो उसको राइम स्कीम बोलते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पोइट्री के अंदर स्टैंजा क्या होता है? देखो भाई, स्टैंजा होता है जब हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन्स का या किसी पर्टिकुलर पैटर्न का एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंजा बोलते हैं। बात समझ में आई? अब स्टैंजा में जो नंबर ऑफ लाइन्स है ना वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का स्टैंजा है। जैसे कि पहला हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे राइम, देखो राइम भी बता देता हूँ। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? जैसे रन सन। अब बच्चों वाली बातें भी बता देता हूँ। रन सन। ठीक है, मेन गेन। अब ये जो है ना इसका एंडिंग साउंड और इस वर्ड की एंडिंग साउंड, दोनों की एंडिंग साउंड जो है ना वो सेम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स इन सेम राइम। बात समझ में आई? तो मेरे भाई, पर्टिकुलर स्टेंजास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेंजास के अंदर जो राइम स्कीम होती है ना वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है। राइम स्कीम जो होती है ना पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि अगर आपने मेरी सोनेट की वीडियो देखी है, तो सोनेट में मैंने बताया था जो आपका इटालियन सोनेट होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी बी ए। तो यही तो चीज होती है कि इनकी एंडिंग साउंड मैच करनी चाहिए। फर्स्ट लाइन की साउंड मैच करेगी फोर्थ लाइन के साथ, और सेकंड की मैच करेगी थर्ड लाइन के साथ। तो यही तो होती है राइमिंग स्कीम, बस और कुछ नहीं होता। ये इजी सी चीज है। अब ये ना कपलेट क्या होता है? कपलेट यानी कि कपल, कपल यानी कि दो। जब यानी कि 2 लाइन का हमारा स्टेंजा होता है, जब हम 2 लाइन्स को ग्रुप करके एक स्टेंजा बनाते हैं और उसकी एक पर्टिकुलर राइम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। अच्छा, कपलेट में जो है, कपलेट के अंदर यहाँ पे देखिए राइम भी हो सकता है और
अनराइम्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पोइट ने उस वर्क को किस फॉर्म में लिखा है। बात समझ में आई? अब जो कपलेट है उसको फ्रेंच में क्या बोला जाता है? राइम स्प्लेट बोला जाता है, अ, और बोला जाता है राइम्स वाइव्स। ठीक है, ये आ जाता है पेपर में, एक बार यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब यहाँ पे हीरोइक कपलेट, अब कपलेट के टाइप देखते हैं। हीरोइक कपलेट, यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कपलेट के अंदर किस तरह की राइम स्कीम को किस तरह का कपलेट बोला जाएगा। तो पहला जो है ना सबसे फेमस जो है वो है हीरोइक कपलेट। अब ये हीरोइक कपलेट है ना, ये किसने दिया था? सबसे पहले ये मैंने देखो लो हाईलाइट भी कर रखा है, जॉफरी चौसर ने दिया था ये। लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ये जो आपकी इनकी क्रिएशन थी, इसमें पहली बार हीरोइक कपलेट्स का यूज किया गया था। और यानी कि फादर ऑफ हीरोइक कपलेट कौन माने जाते हैं? जॉफरी चौसर माने जाते हैं। ठीक है, अब हीरोइक कपलेट में होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हीरोइक कपलेट में होता क्या है? हीरोइक कपलेट आइयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब आइयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए और पिछली क्लास जाके देखिए, तभी जाके ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आइयम्बिक यानी कि दो सिलेबल्स का पेयर होता है। उस पेयर के अंदर पहले अनस्ट्रेस्ड वाउल होता है, उसके बाद हमारा स्ट्रेस्ड वाउल आता है। ठीक है, तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस वाउल के पेयर को हम आइयम्बिक बोलते हैं। और पेंटा, पेंटा यानी कि कितने पेयर होते हैं उस लाइन के अंदर? फाइव फाइव पेयर्स होते हैं। तो इस तरह की स्कीम को हम क्या बोलते हैं? आइयम्बिक पेंटामीटर। इस तरह के मीटर को हम क्या बोलते हैं? आइयम्बिक पेंटामीटर। तो राइम स्कीम क्या होगी? फर्स्ट टू लाइन की राइम सेम होगी, ए बी बी सी सी ऐसे फॉलो करता जाता है कपलेट के अंदर। यानी कि पहली जो पहला हीरोइक कपलेट है ना, उसकी राइम स्कीम सेम होगी, फिर नेक्स्ट कपलेट की सेम होगी, फिर नेक्स्ट कपलेट की सेम होगी। बात समझ में आई? कब हुआ था ये हीरोइक? कब यूज किया गया था? 17th सेंचुरी में यूज किया था, जब हमारा जो एपिक लिखी गई थी वो हीरोइक ड्रामा में लिखी गई थी। एपिक जो लिखी गई थी बेसिकली है ना, चौसर ने इसका यूज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसको यूज करना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि सभी ने इसका यूज किया है। जॉन कीट्स की एंडीमियन नाम की एक वर्क है, उसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। हीरोइक कपलेट दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड और रन ऑन। क्लोज्ड और रन ऑन में क्या फर्क है? देखो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। क्लोज्ड यानी कि जैसे कपलेट हो गया, कोई लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन होगी और सेकंड लाइन होगी। अब फर्स्ट लाइन जो है ना, अगर फर्स्ट लाइन अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट कर देती है एक ही लाइन में, कंप्लीट एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन में अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेती है, तो क्लोज कपलेट हो जाएगा। और रन ऑन में क्या हो जाएगा? पहली लाइन को कंटिन्यू करके दूसरी लाइन में जाके वो अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रन ऑन कपलेट। सिंपल सी बात है। याद क्या करना है? याद करना है दो चीजें। हीरोइक कपलेट के अंदर कौन सा मीटर यूज होता है? आइयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है। हर कपलेट के अंदर जो पीछे की राइम स्कीम होती है वो सेम होती है, ए बी बी सी सी। इसके बाद किसने दिया था? जॉफरी चौसर ने दिया था, सबसे ज्यादा यूज इन्होंने किया था। उसके बाद जॉन कीट्स ने भी इसका यूज किया है, किस वर्क में? एंडीमियन। बात समझ में आई? अगला करते हैं ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट जो पोइट्री लिखने वाले जो लोग हैं, जो पोइट्स हैं, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, बहुत ही वेरी हार्ड टू, वेरी डिफिकल्ट टू राइट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, इसलिए ये ज्यादा फेमस नहीं है, आपको सुनने में भी नहीं मिलता होगा। ऑक्टो, ऑक्टो यानी कि एट, सिलेबिक यानी कि सिलेबल्स यानी कि हर लाइन में इसके कितने सिलेबल्स होते हैं? 8 सिलेबल्स होते हैं। तो 8 सिलेबल्स हो गए, तो एक पेयर में कितने हो गए आपके? 2 हो गए। यानी कि आपके कितने पेयर्स हो जाएंगे? 4 पेयर्स हो जाएंगे। और पेयर्स की बात करूं तो पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? फीट बोलते हैं। 4 फीट की लाइन को क्या बोलते हैं? टेट्रामीटर बोलते हैं। यानी कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में टेट्रामीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टेट्रामीटर का यूज किया जाता है। ये कब यूज किया जाता है? जब लॉन्ग नरेटिव पोएम्स में इसका यूज किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल, थका देने वाला काम होता है, टायरसम होता है, थका देने वाला काम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको लिखना। जो सबसे ज्यादा जो फेमस है ना, वो कौन सी है? सैम्यूल बटलर की रेस्टोरेशन इज
में सैमुअल बटलर की पोयम थी सर हुडी ब्रास। तो इसके अंदर आपका लिया गया है दूसरा। एसटी कॉलरेज की रोमांटिक एज से रिलेटेड है, ये आपको पता है, इनके वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो पेपर में डायरेक्टली आ जाता है किसका वर्क है ये एसटी कॉलरेज का। क्रिस्टाबेल में भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स का यूज किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। टरसेट या ट्रिपलेट। टरसेट, ट्राई, ट्राई से ही आपको समझ में आ गया होगा, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। यानी कि इस स्टैंजा के अंदर कितनी लाइंस का यूज किया जाता है, आपका 3 लाइंस का यूज किया जाता है। अगर सिंगल राइम स्कीम है तो ए या बी या सी आ जाएगा, सभी की सेम राइम होगी तो। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं ना वो है टर्जा रिमा। ये क्वेश्चन तो मेरे भाई ये मान लो आपका इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। टर्जा रिमा क्या होता है? टर्जा रिमा क्या होता है? ये बेसिकली एक टरसेट होता है। बेसिकली क्या होता है, ये एक टरसेट होता है। ये देखो टरसेट होता है, यानी कि 3 लाइंस स्टेंजा होता है। 3 लाइन स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा होता है। और इस 3 लाइन स्टेंजा में इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ये क्या करती है, बढ़ती रहती है। देखो कैसे बढ़ती रहती है, अगर पहला स्टेंजा में 3 लाइंस ली गई हैं तो फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम सेम होगी थर्ड लाइन से और बीच वाली डिफरेंट होगी। अब अगला जो स्टेंजा आएगा टर्जारिमा में, इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी इस पहले वाले स्टैंजा की जो सेकंड लाइन है उसकी और इसकी राइम स्कीम सेम होगी, यानी कि फिर बी लगा दिया। अब नई राइम स्कीम आएगी, फिर सी आएगा, फिर थर्ड लाइन लगा दी, फिर बी आ गया। अब नेक्स्ट जो इसी पोयम के अंदर नेक्स्ट स्टैंजा जो टर्जा रिमा का आएगा उसमें फिर से 3 लाइन होंगी। जो सेकंड स्टैंजा में सेकंड लाइन थी वो थर्ड स्टैंजा में फर्स्ट राइम स्कीम अडॉप्ट कर लेगी, फिर डी आ गया और फिर सी आ गया। इस तरीके से आपका अल्टरनेट चूजिंग ऑफ राइम चलता है। यहाँ पे ए बी ए, फिर बी सी ए, फिर सी डी ए, फिर अगले क्या हो जाएगा, सी डी ई डी, फिर अगला क्या हो जाएगा, ई एफ ई। ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कितना भी लंबा पोएम बना लो आप। तर्जरिमा में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट स्टैंजा की जो सेकंड लाइन होती है, सेकंड राइम होती है, वो ही सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन बन जाएगी। बात समझ में आई? किसने यूज किया है, देखो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है पीबी शैली की द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एंड ऑड टू द वेस्ट विंड। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटे की भी क्या है, डिवाइन कॉमेडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शैली की ऑड टू द वेस्ट विंड है ना, ये पेपर में पूछ ली जाती है। क्वाट्रेन, क्वाट्रेन तो मैंने पहले भी समझा दिया था एक बार पीछे सोनेट में, और उनमें हमने बताया था इसके बारे में। क्वाट्रेन यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेंसेरियन में बताया था मैंने इसको, ठीक है, और एक जगह और बताया था, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वाट्रेन क्या होता है, क्वाड 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 का मतलब होता है 4 4, यानी कि 4 लाइन स्टेंजा हमारा हो गया। पहला तो नाम से ही आ जाता है। टर्सरामिया में कितनी लाइंस होती है, 3 लाइंस होती है। क्या राइम स्कीम फॉलो करता है, ए बी सी बी सी डी सी। तो ऐसे वो बढ़ता जाता है। क्वाट्रेन में 3 तरह की राइम स्कीम होती है, ए बी बी ए, यानी कि क्रॉस राइम। यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस राइम, एनवेलप राइम और आपका मोनो राइम। ये तीनों राइम स्कीम ये फॉलो करता है। अच्छा, जो ऑक्टेव पार्ट होता है, ऑक्टेव पार्ट किस में होता है, ऑक्टेव पार्ट किसके अंदर होता है, जल्दी से बताओ। ऑक्टेव पार्ट में 8 लाइंस होती हैं और उन 8 लाइंस को 2 क्वाट्रेन्स में बांटा जाता है, क्वाट्रेन्स में बांटा जाता है, ठीक है। और इन दोनों क्वाट्रेन्स की राइम स्कीम जो होती है वो सेम होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, इटालियन सोनेट की, तो उसके अंदर स्कीम फॉलो करती है ए। दूसरे क्वार्टेन में भी ये फर्स्ट क्वार्टेन की राइम स्कीम होगी और दूसरे क्वार्टेन में फॉलो करती है ए। ठीक है। अब मुझे सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या राइम स्कीम फॉलो करता है क्वार्टेन में, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैंने ये आपको पढ़ा रखा है और ऐसा क्वेश्चन हर वीडियो में मैं आपको देता हूं और मैं देखता हूं एक दो बच्चे को छोड़कर कोई भी उसका जवाब नहीं देता, इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते, सिर्फ है ना देखते हैं और चले जाते हैं। ना तो लाइक करते ना कमेंट करते।
सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ कि तारीफ नहीं करनी है वीडियो की, अपनी प्रेजेंट लगा दिया करो, मुझे ये समझ में जाए कौन कौन मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। Most of the ballads in Indian in English language have been written in quatrains। अच्छा, जो मोस्ट ऑफ द बैलेड्स है, बैलेड्स वाली वीडियो में भी जाके देखना, क्वार्टरन में लिखे गए हैं मोस्टली। जैसे कॉलरेज की, अब ये नाम है ना, कम से कम मैंने अपने पोइट्री पोइट्री के सेक्शन में 8 या 9 वीडियो बनाई है, उन सभी के अंदर ये दोनों नाम इतनी बार ले दिए हैं कि अ, अ, याद हो गई होंगी। एंशियंट मरीनर किसकी है? एसटी कॉलरेज की है। ला बैले डैम सांस मर्सी किसकी है? ये लिरिकल बैले है आपकी, किसकी है? जॉन कीट्स की है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे खुद के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये आते हैं। क्वार्टेन देखो, ये है ना, ये आपका कौन सा टीजीटी में आया था? टीजीटी में आया था, कौन से साल में आया था? ये प्रीवियस ईयर है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया है इसको। क्वार्टेन रेफर्स टू 4 लाइन स्टैंजा और 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम दैट कंसीडर्ड एज ए यूनिट। ऐसे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन दे के पूछ लिए जाते हैं पेपर में। अच्छा, हीरोइक क्वार्टेन नाम की भी कोई चीज होगी, जैसे हीरोइक कपलेट बनाया था, ठीक है, उसमें 4 लाइन स्टैंजा में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया था, इसलिए इसको हीरोइक बोल दिया यहाँ। यानी कि ज्यादातर वो चीजें जो कपलेट या क्वार्टेन होते हैं जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीरोइक कपलेट या हीरोइक क्वार्टेन। ठीक है, किसने? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी बहुत बार बता चुका हूं। एलिजी में मैंने ये क्वेश्चन बताया था, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। चौसेरियन स्टैंजा और राइम रॉयल, अब ये तो है ना, सिर्फ इतना पूछा जाता है राइम रॉयल के बारे में कि राइम रॉयल जो आपका राइम रॉयल जो है ना आपका, कितने लाइन का स्टेंजा है? ये याद कर लेना कि राइम रॉयल है ना 7 लाइन स्टेंजा है, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर्स का यूज किया जाता है। ये हर एक लाइन में आपका एक क्वेश्चन है मेरे भाई, इससे शॉर्ट में बना ही नहीं सकता था, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि पेपर नजदीक है, मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ना दूं, नहीं तो स्पेंसेरियन स्पेंसेरियन जो कपलेट और स्टेंजा भी आने वाला है ना, उसके ऊपर कम से कम है ना 20 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 3 ही लिखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किसने दिया था। चौसर ने दिया था। अच्छा, चौसर ने एक और दिया था अभी अभी, ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रिसिडी, 1380 में आपको दिया था ये स्टैंजा। अब इस स्टैंजा को यूज किया था किंग जेम्स फर्स्ट ने, जो स्कॉटलैंड के थे। किंग स्क्वायर इन्होंने लिखी थी पोयम, उसके अंदर इसका यूज किया था। इसको इसलिए चौसेरियन स्ट्रेंजा ना कह के राइम रॉयल कहा जाता है, क्योंकि रॉयल फैमिली ने इसको यूज किया था, इसलिए इसको राइम रॉयल कहा जाता है। क्या बहुत, इसकी राइम स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन से मीटर का यूज होता है? कितने लाइंस का? 7 लाइंस का यूज होता है। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है। कैसे राइम स्कीम चलती है? ए बी, ए बी बी, सी सी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेक्सपियर ने इसको यूज किया था, द रेप ऑफ लुक्रेसी और अ लवर्स कंप्लेंट। बहुत फेमस है ये दोनों नरेटिव पोयम है, नरेटिव पोयम है। यहाँ पे ये द रेप ऑफ लुक्रेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही एलिगेंट एक लेडी होती है, जो एक सोल्जर की वाइफ होती है, तो कमांडर की वाइफ होती है, उसके घर उस कमांडर का सोल्जर आता है, उसके हस्बैंड की इंजरी को बताने के लिए उसके घर रुकता है और उसका रेप कर देता है। और फिर ये लो जो लुक्रेसी या अ, होती है, ये सुसाइड कर लेती हैं। ये शेक्सपियर की बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसके बारे में, शेक्सपियर का बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओटावा रीमा क्या होती है देख लेते हैं भाई। ओटावा रीमा जो होती है, कहाँ गया पेन? अच्छा, फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में यूज किया था। किसने यूज किया था? थॉमस वॉट ने यूज किया था। थॉमस वॉट ने क्या दिया था? कमेंट करके बता दो। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं क्या इंट्रोड्यूस किया था या क्या इन्होंने इन्वेंट किया था इंग्लैंड में।
शैली ने यूज किया है द विच ऑफ एल्टास, वेंटे ऑफ बिन द पोस्ट पॉट ऑफ पासिल, ब्योन फॉर हिज डॉन जुआन। ओक्टावा राइमा में जो है स्टेंजा 8 लाइंस क्या होता है, 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं इसके अंदर। आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द पोएम्स में। ए बी ए बी ए बी और सी सी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा यानी कि देखते हैं जो ये स्पेंसेरियन स्टेंजा है, इसका यूज किया था एडमंड स्पेंसर ने अपनी अपनी रोमांटिक एपिक के लिए, जिसका नाम था द फेरी क्वीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेंसेरियन स्टेंजा सबसे पहली बार कहाँ और किसने यूज किया गया? 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं और बेसिकली इसके अंदर 9 लाइंस होती हैं। ठीक है, 9 लाइंस होती हैं। पहले 8 जो आपकी आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, और जो 9th लाइन होती है ना, उसको अलेक्जेंडराइन कहते हैं। अलेक्जेंडराइन, अलेक्जेंडराइन क्या होता है? देखो, आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर यानी कि 5, यानी कि 5 पेयर होते हैं किसके? सिलेबल्स के। लेकिन अलेक्जेंडराइन में 6 आयम्बिक मीटर की पेयर होते हैं, यानी कि अब 6 आते हैं। ठीक है, 6 आपके पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 12 सिलेबल्स होते हैं अलेक्जेंडराइन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9th लाइन है ना, उसकी राइम स्कीम इसके 8th लाइन से मिलती है। लेकिन इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फीट कितने होते हैं? 6 फीट होते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और बाकी 8 लाइंस में कितने फीट होते हैं? 8 होते हैं। ये दे रखा है ना कि पेंटामीटर दे रखा है, और कितने फीट आखिरी लाइन में 9th लाइन में कितने फीट दे रखे हैं? 6 फीट दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से में लिखे थे? देखो भाई, इसके 20 एग्जाम्पल हैं जिसमें स्पेंसेरियन ये आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये 20 से ज्यादा एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आपके 4 या 5 मैंने आपको दिए हैं। ब्रॉन ने इसका यूज किया था चाइल्ड हेरोल्ड में, टेनिसन ने किया था द लोटस ईटर्स में, कीट्स ने किया था द ईव ऑफ सेंट एजेंस ने, शैली ने किया था द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम एंड ओनिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीट्स वाला और ये शैली वाला। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया। कपलेट कितने लाइन स्टेंजा होता है, सिर्फ ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कपलेट 2 लाइन स्टेंजा होता है, किसका यूज करता है? एम्बिक पेंटामीटर का यूज करता है। टर्सेट कितना होता है? 3 लाइन होता है। टर्सेट को टर्जा रीमा में बदला जाता है तो राइम स्कीम बदल जाती है। खाली टर्सेट होगा तो सेम राइम स्कीम रहेगी, ए ए ए। टर्जा रीमा आया तो ए बी ए बी ए बी सी बी, ऐसे चलता रहता है। क्वार्ट्रेन 4 लाइन होता है। सेस्टेट 6 लाइन होता है। राइम रॉयल 7 लाइन होता है। ऑक्टेव 8 लाइन होता है। और स्पेंसेरियन स्टेंजर 9 लाइन होता है। एक क्वेश्चन तो सिर्फ इस एक पेज, लास्ट पेज से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। नहीं समझ में आई है तो रिवाइंड करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो, 2 बार देखो, फ्री बैठे हो तो वीडियो चला के देख लिया करो, फोनेटिक्स की या इस तरह की वीडियोस जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाती हैं आपके पेपर में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर जरूर करके जाएं जो मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।